काफी सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं जिसको इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं, काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, गेट आउट ऑफ द मार्केट, शेयर मार्केट से भाग जाओ, म्यूचुअल फंड सारे बेच दो, म्यूचुअल फंड से निकल जाओ। कोई कह रहा है 5 साल रिटर्न नहीं बनेगा, कोई कह रहा है 10 साल रिटर्न नहीं बनेगा। तो अगर आप लोगों की थिंकिंग ऐसी है तो लिटरली आपको चले जाना चाहिए, फिर आप डिजर्व भी नहीं करते हो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना। क्लियर है? मेरे लिए ये नया नहीं है, क्योंकि हर 2 साल बाद जब ऐसी गिरावट आती है तो मैं यही चीज सुनता हूं। और क्योंकि ऑलमोस्ट 2022 स्टार्टिंग से मैं कंटेंट बना रहा हूं, इन्वेस्टिंग तो थोड़ा, जो कंटेंट मैं 2022 स्टार्टिंग से बना रहा हूं। और जब मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट बनाना, तब उसके बाद लगभग 15 महीने के आसपास तक खराब माहौल ही चला था। 2022 पूरा बेकार गया था, मार्च 2023 से अच्छा मार्केट शुरू हुआ था। तो उसके बाद फिर 2024 से वही चीज हो रहा है। तो ये चीज मेरे लिए, मैं मतलब सुन सुन के मैं बोर हो चुका हूँ ये चीजें। और जो अप डाउन है वो तो कई सालों से देख रहा हूँ, उससे भी पहले से। तो इसलिए अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब नहीं बनेगा पैसा तो निकल जाओ, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। जैसे एक कमेंट मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, नाम नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट गेट ब्रेन वॉश्ड टू SIP on dip, sip on dip. Influencers get paid for this narrative by big corporate houses. देखिए ऐसा कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं किसी इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सर करने आती है। स्पॉन्सरशिप ये रिसर्च वाली कंपनीज करती है सबको, या कोई एक स्कीम निकल के आता है किसी को, उसका स्पॉन्सरशिप होता है। और मेरे वीडियोस में तो आपको खासकर कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दिखती होगी। हम बात करते हैं पास्ट डेटा के बारे में कि हिस्ट्री में क्या हुआ है, इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ है, अमेरिकन हिस्ट्री में क्या हुआ है, ग्लोबल हिस्ट्री में क्या हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना फ्यूचर समझने की कोशिश, एक्सपेक्टेशन उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो बस ये चीज है। बाकी इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, क्या करना है, ये इन्वेस्टर को डिसाइड करना है। आप जाइए, आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, वहां पे आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, क्या प्लानिंग करनी है, आप बनाइए। यहाँ ये समझना है कि हो क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रही है, पास्ट में क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है, ये चीज समझने के लिए यहाँ पे आपको आना है। अपडेट्स रेगुलर आपको मिलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जहीर जी का, जहीर शेख नाम है इनका। And I have been investing in mutual funds for 3 years, around 20 lakh invested without withdrawing anything. It was doing well earlier, but now my portfolio, अभी तो मार्केट गिरा है नीचे काफी, but now my portfolio is negative. Feels like I wasted 3 years. Sometimes I think I should have started today or invested somewhere else. Now I don't really have a choice. I will continue my SIP since shifting assets now doesn't make sense. देखिए, अब ये जो जैसे इनको लग रहा है कि इनका पोर्टफोलियो भी निगेटिव में चला गया, तो 3 साल बर्बाद कर दिए, अब कुछ कर नहीं सकते, अब SIP करनी ही पड़ेगी। इस टाइप का सिचुएशन जो है ना, इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 साल आप कह रहे हैं, लेकिन 3 साल से आप इन्वेस्टेड हो नहीं, 3 साल से रहते इन्वेस्टेड, तो आप ऐसा नहीं कहते। प्लस आपने कोई भी रिसर्च नहीं किया इन्वेस्टमेंट से पहले। रिसर्च करते तो भी आप इस तरीके के कमेंट नहीं करते। और ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो रिसर्च नहीं करते। कोविड के टाइम पे जो मार्केट ने बॉटम बनाया था 7500 का, तो पिछले 10 सालों की SIP भी उस टाइम पे निगेटिव हो गई। तो सोचो आप 10 साल से SIP कर रहे हो, और कोविड का क्रैश का जो बॉटम था, सबसे लास्ट पॉइंट 7400 500 के पास, उस टाइम पे आपकी 10 साल की SIP निगेटिव शो कर रही है। आप तो बेच बाच के भाग जाते बेच बाच के ना। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से पहले यही चीजें समझनी जरूरी है कि जब मार्केट बॉटम आउट होता है किसी क्रिटिकल सिचुएशन में, तो 10-15 साल की SIP भी उस टाइम पे आपको निगेटिव दिख सकती है, लेकिन अगले 1 साल में ही सब कुछ उलट भी हो सकता है। तो इक्विटी इतनी वॉलेटाइल कैटेगरी है, क्रिप्टो भी वॉलेटाइल है, क्रिप्टो से तो कम ही है इक्विटी, लेकिन इतनी वॉलेटाइल है कि 1 महीने के अंदर में आपका 10 साल का इन्वेस्टमेंट भी निगेटिव शो कर सकता है। अगले 3-6 महीने के अंदर सारा कुछ फिर सही भी हो सकता है। पास्ट डेटा यही बताता है। तो इक्विटी के अंदर आपको ये नहीं रखना है कि मुझे इसी डेट को विड्रॉल करना है तो करना है। इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको टाइम रखना पड़ेगा आगे पीछे का, नहीं तो फिर डेट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करो। और इक्विटी से निकलने का भी स्ट्रेटजी, इसीलिए तो हम बात करते हैं कि जब आपका गोल कंप्लीट होने वाला हो, उससे 1-1.5 साल पहले से ही अपना पैसा मूव करना शुरू कर दो। तो अगर आपको 3 साल बाद आज निगेटिव दिख रहा है, तो क्या आपने 3 साल के लिए ही इक्विटी में इन्वेस्ट किया था? अगर किया था तो गलती आपकी है। या फिर अगर आप 6 साल का गोल बना के आए, आप 8 साल का गोल बना के आए, आप 10 साल का गोल बना के आए, 3 साल बाद निगेटिव दिख रहा है तो डर रहे हैं। भाई ऐसा हो सकता है, मतलब
कितनी सारी दसों पचासों कंपनी ने पूरा रिसर्च करके डेटा बना के दिखाया है। बार बार मैं बात करते रहता हूं कि हिस्ट्री हमारी ये कहती है कि 5 साल पहला आपका सर्वाइवल होता है इक्विटी के अंदर, 5 साल बाद भी आपके जीरो रिटर्न हो सकते हैं, 7 साल बाद भी आपके जीरो रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन 7 साल के बाद जीरो रिटर्न के चांसेस 0% ही हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हो जाते हैं। 5 साल में 98% चांस रहता है कि आपको पॉजिटिव रिटर्न रहेगा, 0.2 मतलब 2% के आसपास, 3% के आसपास चांस रहता है। पास्ट डेटा जो कहता है कि आपका जीरो रिटर्न हो सकता है और 98% चांस रहता है कि आपका पॉजिटिव रिटर्न रहेगा। तो ये चीजें हैं, तो इसको लेकर आपको डरना घबराना नहीं। इक्विटी इसी तरीके से काम करती है। हो सकता है आज आपका जीरो रिटर्न दिख रहा है, अगले साल आपका 20% का रिटर्न दिखे, XIRR 20% दिखे। इक्विटी ऐसे ही काम करती है, तो इसलिए डरना घबराना नहीं है। जब भी आपको डर लगता है, आप हिस्ट्री को एक बार एनालाइज कर ले, देख ले, समझ ले, पिछले 20-25 साल का भी देख ले, 30 साल का भी देख ले, जब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत के अंदर शुरू हुई है उसका भी डेटा देख ले। अगर तभी भी नहीं समझ में आ रहा तो अमेरिका के अंदर जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुई है तब से का डेटा देख ले। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश रंजन जी का, ये ऑस्ट्रिच इफेक्ट की बात कर रहे हैं और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है इन्होंने, और नीचे इन्होंने लिखा है एवरीबॉडी हु इज इन द लॉस एंड डजंट वांट टू डू एनीथिंग प्रोएक्टिवली अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, प्लीज डिस्कस दिस। इनका कहने का मतलब ये है, पूरा कमेंट का मैं सार समझा देता हूं, कि अभी परेशानी चल रही है सब तरफ और हम एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर उस परेशानी से मुंह छुपा रहे हैं। ऑस्ट्रिच इफेक्ट इसी को कहा जाता है। कि कहीं कुछ दिक्कत है तो हम अपना आंख बंद कर लिए कि नहीं, आंख बंद हम कर लिए तो दिक्कत नहीं होगी, ऑस्ट्रिच जैसे जमीन के अंदर सर डाल लेता है। लेकिन देखिए ऐसी चीज नहीं है, समझिए। जो आपने लिखा है कि लॉन्ग टर्म, अब डेफिनेटली कई सारे लोग हैं जो कि ट्रेडिंग करने म्यूचुअल फंड में घुस जाते हैं कि 1 साल के लिए डाल के पैसा निकाल लेते हैं, 3 साल के लिए डाल के, 2 साल के लिए डाल के पैसा निकाल लेते हैं, और वो अगर लॉस में जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली बन जाते हैं, वो रुकते हैं। तो देखिए ये उनकी गलती है, उनकी परेशानी, उनकी चॉइस है। मेरा थॉट प्रोसेस म्यूचुअल फंड का यही है कि मुझे अगर 10 साल बाद घर बनाना है और उसके लिए मैं पैसा जमा कर रहा हूं, मुझे 15 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहा हूं, मैं 20 साल बाद किसी चीज के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, 30 साल बाद अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा कर रहा हूं, तो म्यूचुअल फंड इन्हीं सब टारगेट्स को पूरा करने के लिए बना ही है। इक्विटी म्यूचुअल फंड खासकर इन्हीं सब टारगेट को पूरा करने के लिए बना है। इसके अंदर में अगर कोई ट्रेडर घुस जाते हैं 2 साल का, 1 साल का आप गोल लेके, तो उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। आप हाइब्रिड कैटेगरी में जाइए, अगर आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो प्रॉपर इक्विटी में आ रहे हैं तो आपका तो मिनिमम 5 इयर्स प्लस का गोल ही रहना चाहिए। जब लार्ज कैप इक्विटी में जा रहे हैं, मिड स्मॉल में जा रहे हैं, तो 8-10 साल से ऊपर का गोल रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है और गलत टाइम ड्यूरेशन के लिए गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ले रहा है, तो ये इन्वेस्टर की गलती है कि वो समझा नहीं बात को और इन्वेस्ट कर लिया। इसमें और किसी दूसरे इंसान की गलती नहीं है। मैंने अपना थॉट प्रोसेस बता दिया और इसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर होनी चाहिए। भाई 7 साल के बाद कोई गोल है, 10 साल के बाद कोई गोल है, 15 साल के बाद कोई गोल है, 20 साल के बाद कोई गोल है, ऐसे इन्वेस्टमेंट करने पे हैवी वेल्थ जनरेशन भी होता है, गोल भी अचीव होता है। क्लियर है? तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है। और म्यूचुअल फंड के अंदर आप ये बात कर रहे हो कि एवरीबॉडी हु इज इन द लॉस वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन चुके हैं, तो वो इन्वेस्टर की गलती है कि वो गलती कर रहा है। क्लियर है? और मुझे लगता है अभी के टाइम पे, पहले तो कुछ और बातें थी, दिक्कतें थी, अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी लोग हैं जो कमेंट में मैं देखता हूं डर रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर जंप कर रहे हैं, वो अभी भी नहीं समझे। चलिए दीपक जी का क्वेश्चन है, दीपक फ्रेंड्स का, लमसम किस में करना चाहिए, स्मॉल कैप में या मिड कैप में? तो देखिए अभी का टाइम हो या फिर कभी का टाइम हो, क्लियर है, लमसम इन्वेस्टमेंट आपको उन्हीं फंड्स के अंदर करना चाहिए जिसमें आपकी एसआईपी चल रही। स्मॉल कैप मिड कैप से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मान लो कोई 6 साल बाद आपका कोई गोल है, उसके लिए आप एसआईपी शुरू कर रहे हो, कोई 10 साल वाला है, कोई 20 साल वाला है, आपने उसके अकॉर्डिंग एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप ले लिया। तो जिस गोल के लिए, क्लियर है, जिस गोल के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है या चाह रहे हो कि इसमें ज्यादा पैसे हो जाए, उसमें आप एसआईपी के साथ लमसम करते रहो, या फिर तीनों गोल के लिए 3 फंड आपने रखे हैं तो तीनों में ही लमसम कर लो। क्लियर है? तो ऐसा कोई ये नहीं कि एसआईपी लमसम अभी
इसमें करें, स्मॉल कैप में करें या मिड कैप में करें या फ्लेक्सी कैप में करें, गोल के अकॉर्डिंग आपने फंड सेलेक्ट किए, उनके अंदर आपकी एसआईपी चल रही है, उन्हीं के अंदर आपको लमसम करना है। बंद है लमसम अगर स्मॉल कैप में जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिड कैप में कर लो, दोनों बंद है तो फ्लेक्सी कैप में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आपका ही बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये सब जो चीजें होती है ना, ये नए इन्वेस्टर ज्यादा इस चीज को और भागते हैं कि इसमें करे उसमें करे उसमें करे। नहीं, आपकी एसआईपी चल रही उसी में करना है। जितना जल्दी ज्यादा पैसा डालकर कर लोगे उतना जल्दी आप उस गोल के लिए निश्चिंत हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। अब एसआईपी बंद भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे चल के अगर जल्दी आप लमसम डाल के गोल का पैसा पूरा कर देते हो, फिर एसआईपी बंद कर दोगे, उसी पैसे को आप एंजॉय करोगे। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश जी का है, वी विल नेवर क्रैश बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर विल कीप बाइंग ऑन एवरी डिप। The issue is that there will be another 100 dips like this instead of single dip fall and definitely 3 years के लिए ऐसा ही रहेगा with no major fall। अब इनका कहना ये है कि दिक्कत ये है कि कोई बड़ा क्रैश नहीं आएगा और नहीं रैली आ रही है, अगले 3 साल तक ऐसा ही ऊपर नीचे चलता रहेगा क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हर डिप पे बाई कर रहे हैं। अब देखिए मैं ये चीज भी आपको समझा देता हूँ। 26,000 ऑलमोस्ट हाई मान लेते हैं एक तरीके से, 23,000 लो मान लेते हैं। क्लियर है? अगले 3 साल नहीं, अगले 5 साल तक भी अगर 26,000 और 23,000 पे ही मार्केट ऊपर नीचे करती रही ना, और आपका एसआईपी चलता रहा, बीच में लमसम भी आप जब गिर रही है मार्केट कर रहे हो, तो भी जब 3 साल बाद मार्केट 26,000 पे होगी ना, तो आपका जो रिटर्न है वो अच्छा खासा, मतलब पॉजिटिव में आपका पोर्टफोलियो अच्छे खासे प्रॉफिट्स होंगे। और एसआईपी का फायदा ही यही है, क्योंकि आप 26,000 पे खरीद रहे हो और जब 24,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है तो भी खरीद रहे हो, जब 24,000 आ रहा है तो भी खरीद रहे हो, 23,000 आ रहा है तो भी खरीद रहे हो, फिर वापस जा रहा है तो भी खरीद रहे हो, फिर नीचे आ रहा है तो भी खरीद रहे हो, तो फिर जब वापस 26,000 पे जाएगा तो आप हेवी प्रॉफिट में होगे। और एसआईपी का यही फायदा होता है, वॉलेटिलिटी रहेगी तो फायदा होगा, होना ही होना है। तो इन सब चीजों को लेके डरना नहीं है। आप लोग डर ज्यादा जाते हो, सिंपली गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस एसेट क्लास में आपको सेफ लग रहा है, अगर इक्विटी में डर लग रहा है, गोल्ड ही सेफ लग रहा है, गोल्ड में कर लो, डेट ही सेफ लग रहा है, डेट में कर लो। क्लियर है? अगर मिक्स्ड सेफ लग रहा है तो मिक्स्ड में कर लो, लेकिन करना जरूरी है। थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा रिटर्न बनेगा, लेकिन डर का भागना सॉल्यूशन नहीं है। डर के भागना बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि आगे चल के पैसों की जरूरत पड़नी ही है। तो जो एसेट क्लास समझ में आ रहा है, जिस एसेट क्लास में डर नहीं लग रहा है, वहीं पे कर लो।